जय हिंद सभी को। आइए चौहान सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में बात होगी हिमालय से निकलने वाली नदियां पार्ट 2 एग्जाम फोकस क्लास रहेगी। जैसा कि पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था हिमालय से निकलने वाली नदियां, पार्ट 1 था जिसमें सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत जो नदियां थी झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, इन नदियों के बारे में पढ़ा था। सिंधु नदी, इनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। हिमालय से भी निकलती है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी हिमालय से निकलती है, यमुना नदी हिमालय से निकलती है। गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो हिमालय से निकलती हैं। कौन कौन सी? गंगा नदी हिमालय से निकलती, इसकी सहायक नदी यमुना, चंबल, रामगंगा, कुमाऊं हिमालय से, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, केन, सोन, अमा और गोमती, ये गंगा की सहायक नदियां हैं। तो आज इनके बारे में पढ़ेंगे। ये आपका गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों में पार्ट 2 में इसलिए आता क्योंकि जो गंगा नदी है वो और यमुना नदी है ये हिमालय से ही निकलती है। इसलिए इनकी जो सहायक नदी है उनमें भी कुछ हिमालय से निकलती हैं। जैसा कि आपने क्या कहते हैं, शारदा हो गई, रामगंगा हो गई, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, ये हिमालय से ही है निकलने वाली नदियां हैं और गंगा की सहायक नदी है। इसलिए इनको गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत रखा गया। और हिमालय से निकलने वाली नदियों में पार्ट 2 है। इसके बाद पार्ट 3 पढ़ेंगे जिसमें आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी भी हिमालय से निकलती है, पूर्वी हिमालय, और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो पार्ट 3 में होगा। इसके बाद पार्ट 4 में पढ़ेंगे भारत की प्रायद्वीपीय नदियां। जो भारत के प्रायद्वीप में है, मतलब महाराष्ट्र से लेके दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में। गोदावरी, नर्मदा, जो दक्षिण भारत की नदियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट 4 में होगा। पार्ट 3 में ब्रह्मपुत्र नदी, हिमालय से निकलने वाली नदियां, पार्ट 3 जिसके अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां, जिसको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। आज बात करें गंगा नदी तंत्र। हिमालय से निकलने वाली नदियां जिसके अंतर्गत गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां, इसमें गंगा नदी तंत्र। इसमें पहले बात करते हैं गंगा नदी। गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है जो कि उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, दो नदियों का संगम होता है। फिर आगे ये गंगा के नाम से बहती है। देवप्रयाग में इनका संगम होता है। जाओ फिर उसके बाद ये गंगा के नाम से जलधारा प्रवाह होती है, जिसका विलय बंगाल की खाड़ी में होता है। बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी गिरती है जाकर। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये पश्चिम बंगाल में जब प्रवेश करती है तो फरक्का जगह है पश्चिम बंगाल में, फरक्का नामक जगह में से प्रवेश करने पे वहां पे ये सिर्फ बांग्लादेश में प्रवेश करती। फरक्का नामक स्थान से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जब बांग्लादेश में पद्मा से ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है आके, और जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो मेघना के नाम से गिरती है। जब ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे उसमें इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। फिर यहाँ समझ लीजिए, बात हो गई पद्मा आ गया। तो जो ये गंगा को बहुत ध्यान रखिए, एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट होगा। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। और इसमें जब ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है तो बंगाल की खाड़ी में जब मेघना के नाम से, दोनों की संयुक्त धारा समझिए, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जिसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, दोनों नदी मिलकर बंगाल की खाड़ी में जब गिरती तो उसको किस नाम से जाना था? मेघना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यमुना नदी। यमुना नदी यमुनोत्री, उत्तराखंड में बंदरपूछ निकट ग्लेशियर है, वहां बंदरपूछ नामक जगह से यमुनोत्री नामक हिमनद से निकलती है यमुनोत्री नदी और प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा में विलय हो जाता है। कहा जाता है कि जो यमुना नदी है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से है। सहायक नदियों में से यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की यमुना नदी है। इसके बाद चंबल नदी। चंबल मध्य प्रदेश के माहू से निकलती है और यमुना में विलय होता है। नेक्स्ट रामगंगा। रामगंगा कुमाऊं हिमालय, उत्तराखंड में कुमाऊं, गढ़वाल, कुमाऊं आते हैं, मंडल आते हैं, उसमें कुमाऊं हिमालय से निकलती है रामगंगा नदी। और उत्तर प्रदेश में हरदोई में गंगा से मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट शारदा नदी। शारदा नदी मिलाम हिमनद ग्लेशियर से निकलती है जो कि नेपाल में है। और घाघरा में, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी में मिल जाती है। घाघरा नदी मंदाता चोटी नेपाल में है, गंगा में मिलती है। छपरा में बिहार में
गंगा में मिल जाती। कौन? घाघरा। घाघरा छपरा, छपरा में गंगा से मिल जाती है। गंडक नदी, गंडक नदी धौलागिरी और एवरेस्ट पर्वत के बीच से निकलती है, नेपाल में है। और गंगा सोनपुर बिहार में गंगा में मिल जाती है। कौन? गंडक। कोसी, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, पूर्वी नेपाल से गोसाईठान नामक जगह से निकलती है और बिहार के कुर्सेला नामक जगह में गंगा से मिल जाती है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और पटना में गंगा नदी में विलय हो जाता है। गोमती, गोमती उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जगह में फुलहर झील है, वहां से निकलती है और उत्तर प्रदेश के ही गाजीपुर में गंगा से विलय हो जाता है। और गंगा नदी तंत्र में गोमती एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल एक मैदानी भाग है। पीलीभीत जो है वो कहीं कोई पहाड़ी चोटी पहाड़ वहाड़ नहीं है, एक मैदानी भाग है जहां से गोमती नदी का उद्गम होता है। निकलती है कहाँ से? फुल्लर झील से, जो कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में, और जो कि एक मैदानी भाग है। तो गंगा नदी की सहायक नदियों में से गोमती नदी एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल एक मैदानी भाग है और उसका विलय गंगा नदी में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में होता है। तो ये गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां, एक नजर और देखिए। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, विलय बंगाल की खाड़ी में होता है। बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती, कहाँ से प्रवेश करती? फरक्का, पश्चिम बंगाल का फरक्का नामक स्थान से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा में विलय हो जाता है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी में से एक यमुना नदी है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू जिले से यमुना में विलय होता है। रामगंगा कुमाऊं हिमालय उत्तर प्रदेश के हरदोई में गंगा में विलय हो जाता है। शारदा नदी मिलाम हिमनद से निकलती है, नेपाल में है। और घाघरा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में घाघरा नदी में विलय हो जाता है। घाघरा मंदाता चोटी से उद्गम स्थल है, वहां से निकलती है और छपरा बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी, गंडक नेपाल में है, धौलागिरी और एवरेस्ट पर्वत के बीच से निकलती है और सोनपुर बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी गोसाईठान पूर्वी नेपाल में है, वहां से निकलती है और बिहार में गंगा नदी में विलय हो जाता है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है, पीलीभीत में फुल्लर झील है, वहां से निकलती है और उत्तर प्रदेश के ही गाजीपुर जिले में इसका गंगा नदी में विलय हो जाता है। और गंगा नदी की सहायक नदियों में गोमती नदी एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल एक मैदानी भाग है। ये मैदान से मैदानी भाग, मैदान पीलीभीत मैदानी भाग में स्थित है, मैदानी क्षेत्र है, तो मैदान से निकलने वाली नदी है गोमती नदी। तो आज की क्लास में ये हो गया आपका हिमालय से निकलने वाली नदियां पार्ट 2 गंगा नदी तंत्र के बारे में डिस्कस हो गया। नोट्स बनाइए, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद सभी को।